तो इस क्लास में हम आगे बढ़ाते हैं, जो कल हमने जहाँ पे छोड़ा था इंटरफेस इंट्रोडक्शन, उससे आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कल देखा था कि सबसे पहले आपको जाना होता है प्रेफरेंसेस में और सेट करने होते हैं अपने ग्लोबल प्रेफरेंसेस। जो भी आप ग्लोबल प्रेफरेंसेस पे सेट करते हो फॉर्मेट, वो आपका इंपोर्ट हो जाता है आपकी नई कंपोजिशंस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है, विड्थ एंड हाइट। इससे आप अपना फ्रेम आस्पेक्ट रेशियो कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अभी एनटीएससी डीवी है जिसकी विड्थ एंड हाइट होती है 720 by 480। ठीक है, अगर आप कोई एच डी फॉर्मेट लेते हो जैसे कि एच डी 720, तो ये 1280 by 720 हो गया। तो इसका जो फॉर्मेट होगा, जो फ्रेम आस्पेक्ट रेशियो होगा, वो कितना है, 1280 by 720। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये 16:9 आता है। क्लियर है। फ्रेम रेट एच डी है तो 30 फ्रेम पर सेकेंड पे एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट होता है हैश फील्ड्स। जब भी हैश फील्ड्स आप सेलेक्ट करते हो तो आप लोडर टूल को बताते हो कि इंस्टेड ऑफ फ्रेम प्रोसेसिंग आपको क्या करना है, फील्ड्स प्रोसेसिंग करनी है। अब फील्ड्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि एनटीएससी का फ्रेम रेट होता है 30 फ्रेम पर सेकेंड, पायल का होता है 29.9 सॉरी 25 फ्रेम पर सेकेंड। लेकिन ये जो टर्म है कि एनटीएससी का 30 या 29.97 और पाल का 25 फ्रेम पर सेकेंड, ये मिसलीडिंग है। जब आप टेलीविजन पे देखते हो, पाल एनटीएससी जब ब्रॉडकास्ट होता है, जब आप टेलीविजन पे देखते हो, तो जो फ्रेम है अगर 30 फ्रेम पर सेकेंड है तो वो 30 फ्रेम पर सेकेंड है, तो क्या होगा, वो डबल दिखाता है, डबल नंबर ऑफ फ्रेम्स दिखाता है। क्यों? क्योंकि हर फ्रेम में एक चीज होती है जो कहलाई जाती है फील्ड, अपर फील्ड या लोअर फील्ड, इवन फील्ड या ऑन ऑड फील्ड। तो जब टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है तो पहले आपकी इवन लाइंस ड्रॉ होती हैं, उसके बाद आपकी ऑड लाइंस ड्रॉ होती हैं, तब आपको एक फ्रेम दिखता है। मतलब पहले अपर फील्ड ड्रॉ हुआ, फिर लोअर फील्ड ड्रॉ हुआ है स्क्रीन पे, तब जाके आपको एक इमेज दिखती है। लेकिन वो इतनी जल्दी होता है प्रोसेस कि हम ह्यूमन आई से देख नहीं पाती। ओके, तो इनको अल्टरनेटिंग स्कैन लाइंस कहते हैं, एक ऑड लाइन एक इवन लाइन। जैसे 1 3 5 7 ऑड हो गई, 2 4 6 8 ये इवन हो गई। तो जब भी कोई टेलीविजन रिसीव करता है, इस एनालॉग टेलीविजन जब रिसीव करता है इस तरह का सिग्नल, तो पहले वो क्या करता है, एवरी सेकेंड स्कैन लाइन दिखाता है। एवरी सेकेंड स्कैन लाइन क्या होगी आपकी, इवन 2 4 6 8। उसके बाद ऑड दिखाता है 1 3 5 7। ठीक है, फिर ये दोनों इमेजेस एक सिंगल फ्रेम में स्टोर होती हैं और वो फ्रेम आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो जब एनटीएससी अगर आपका ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो टेलीविजन डिस्प्ले करता है हर एक फील्ड को 1/60th ऑफ द सेकेंड, एक सेकेंड के 60वें भाग पे डिस्प्ले करता है हर फील्ड को। ये बहुत तेज प्रोसेस है ह्यूमन आई के लिए, एक सेकेंड का 60वां हिस्सा। तो इसलिए हमें वो सिंगल इमेज ही दिखते हैं इंस्टेड ऑफ इवन फीड और ऑड फीड। तो एनटीएससी के केस में 1/60th ऑफ एवरी फ्रेम और एवरी सेकेंड डिस्प्ले होता है फील्ड, और पायल के केस में 1/50th ऑफ सेकेंड, 1/50th ऑफ ए सेकेंड हाँ टेलीविजन डिस्प्ले करता है एक फील्ड को। ओके, तो जब भी कोई लोडर टूल, जैसे ये लोडर टूल है, आप इसको इंपोर्ट करते हो किसी फुटेज को लोडर टूल के थ्रू, तो उसको हर फील्ड को अलग अलग दिखाना पड़ता है फ्यूजन में, क्योंकि फ्रेम एनटीएससी और पाल का जो फ्रेम का डिफरेंस होता है। तो प्रोसेस मोड आता है सबसे ऊपर, इसमें आप चूज कर सकते हो कि आपको एनटीएससी फील्ड चाहिए, पाल एचडी फील्ड चाहिए, या फिर एनटीएससी पाल एचडी रिवर्स चाहिए। कुछ कुछ एचडी अभी भी ऐसे हैं एचडी फॉर्मेट जिनमें ये इंटरलेसिंग होती है, फील्ड्स होते हैं। तो जिस तरह की फुटेज आपके पास है उस तरह से आप लोडर में उसको सेट करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंसेस में, आप फिर से आओ फ्रेम फॉर्मेट में, इज फिल्म साइज। ये फिल्म साइज कब यूज होता है कि जब आप फीट प्लस फ्रेम टाइम कोड डिस्प्ले करते हो। ठीक है, उस पर भी हम आएंगे, वो टाइम कोड हम कहां से देखते हैं। व्यू शो टाइम कोड,
यहाँ पे टाइम कोड आ गया, डिफॉल्ट फ्रेम्स आते हैं आपके यहाँ पर। आपने कहा टाइम कोड, और टाइम कोड में हमने कहा फीट इन फ्रेम्स, तो ये दिखा रहा है आपको कितने फीट हैं, फिल्म के कितने फीट हैं। तो ये हमारा है, व्यू में जाकर देखिए हमने भी फीट इन फ्रेम्स। तो जब आप फीट इन फ्रेम्स टाइम कोड यूज करते हो तब फिल्म साइज कंट्रोल आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता है कि कितने फ्रेम्स हर फीट में है, हर फुट में है, फुटेज के एक फुट में कितने फ्रेम स्टोर हो रहे हैं वो आप इससे करोगे। नॉर्मली इसको आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी एचडी फॉर्मेट में। ठीक है, आजकल इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशियो। पिक्सल जो विड्थ एंड हाइट रेशियो होता है, अगर कंप्यूटर मॉनिटर है तो क्या होगा, स्क्वायर पिक्सल होगा, मींस रेशियो 1:1। अगर आपका देखिए एनटीएससी है तो 0.9:1 होगा। तो ये इग्नोर कर देते हैं लोग पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो को, ये इग्नोर नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। ओके, अब देखिए कैसे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो आपके जो डिस्प्ले व्यूज है उनको इफेक्ट करता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमारे पास ये फुटेज है और ये मर्ज फुटेज है, राइट। तो जब नॉन स्क्वायर पिक्सल, कंप्यूटर मॉनिटर आपका क्या करता है, स्क्वायर पिक्सल्स को डिस्प्ले करता है। तो जब आपको नॉन स्क्वायर पिक्सल्स डिस्प्ले कराने पड़ते हैं कंप्यूटर पे, तब फ्यूजन को कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर पिक्सल्स दिखाने आते पीछे से फॉर्मेट में नॉन स्क्वायर पिक्सल्स हैं। तो इमेज को फ्यूजन थोड़ा सा स्लाइटली कंपनसेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। करना भी जरूरी है, नहीं तो डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल व्यू जो होगा स्क्वायर पिक्सल्स में वो कैसे होगा, तो आप इस 1:1 उस पर क्लिक करो। तो ये 1:1 है। देखिए आप जो फॉर्मेट पीछे से आ रहा है वो 0.9:1 है, 9:0.9:1। अगर आपको स्क्वायर पिक्सल्स में देखना है ताकि स्क्वैशिंग ना हो, स्ट्रेच ना हो इमेज, तो आप ये 1:1 बटन पे क्लिक करो। इसकी टूल टिप पे भी देखिए क्या कह रहा है, शो स्क्वायर पिक्सल्स, एक स्क्वायर पिक्सल्स दिखाइए हमें, राइट। तो ये टॉगल यहां पे करता है। ओके, वापस आइए प्रेफरेंसेस में, फ्रेम फॉर्मेट। इसके बाद यहां पे न्यू है। अगर इस लिस्ट में आपके नहीं है, फ्रेम फॉर्मेट लिस्टेड नहीं है, तो यू कैन क्लिक ऑन न्यू एंड क्रिएट योर ओन। यू कैन कॉपी इट। ये कॉपी बनानी है, फिर उसको कुछ चेंज करना है पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, वो चेंज कर सकते हो। देन डिलीट। ओके, नेक्स्ट है कलर डेप्थ। कलर डेप्थ फुल रेंडर पे 8 बिट इंटीजर पर चैनल। ठीक है, सो 8 बिट पर चैनल 32 बिट कैसे हुआ, RGBA 4 चैनल हो गए, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। सो 8 पर से 32 बिट। प्रीव्यू रेंडर में क्या डेप्थ दिखानी है, एंड इंटरैक्टिव, जब आप ड्रैग करते हो टाइमलाइन में, जब इंटरैक्टिव डिस्प्ले आपका यहां पर आता है तब आपको क्या दिखानी है, राइट। तो बिट आपको समझ आती है, बिट डेप्थ। तो अगर आपके पास 8 बिट इमेज है, सो 8 बिट इमेज, राइट। सो इधर 0 होगा, कलर बिट जो होती है 0 और 1 होती है, लॉजिकल। 8 बाइट से एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। ओके, सो नंबर ऑफ कलर्स कितने होंगे, 2⁸8। सो इट्स इक्वल्स 256। ओके, तो आप यहां से कर सकते हो। जब आप लोड करोगे लोडर टूल से किसी भी फुटेज को, तो उसकी डेप्थ क्या होनी है, लोडर डेप्थ एंड लोडर एस्पेक्ट रेशियो। तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों फॉर्मेट पे रहते हैं। लोडर डेप्थ वो जो कि फॉर्मेट में सेलेक्ट हो रखी है, या फिर डिफॉल्ट क्या होती है, सॉरी, फ्रॉम फाइल इज, जैसे लोडर एस्पेक्ट है फ्रॉम फाइल, फाइल के हेडर में जो स्टोर्ड है अगर इंफॉर्मेशन, वहां से पिक करना है। अदरवाइज डिफॉल्ट पिक करना है। डिफॉल्ट क्या होगी, जो आपने प्रेफरेंसेस में सेट कर रखी है। लाइकवाइज लोडर डेप्थ जो फॉर्मेट में, चाहे 8 बिट इमेज है, चाहे 16 बिट है, चाहे 32 बिट है, या फिर डिफॉल्ट लो जो आपकी यहां पर डिफाइन करी हुई है। तो ये हमारा फ्रेम फॉर्मेट प्रेफरेंसेस हो गया। ओके,
इसको वापस हम फ्रेम पे कर लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट होता है करंट टाइम। ये देखो, ये हमने कल देखा था, ये हमारा ग्लोबल स्टार्ट टाइम है। दिस वन इज रेंडर स्टार्ट टाइम, दिस इज रेंडर एंड टाइम। मतलब रेंज कौन सी रेंडर होगी, 0 to 136, एंड दिस इज ग्लोब ग्लोबल एंड टाइम, राइट। इसके ऊपर जो ये बॉक्स है, दिस इज करंट टाइम। करंट टाइम क्या इंडिकेट करता है, एक्टिव फ्रेम। अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो इधर जो डिस्प्ले हो रहे हैं, व्यूज में जो डिस्प्ले हो रहे हैं, वो एक्टिव फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है। वो नंबर है 70 जो इधर डिस्प्ले होता है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट हैं आपके राइट ओपन ब्रैकेट और लेफ्ट ओपन ब्रैकेट, अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम मूव करना है, एक एक फ्रेम करके। कभी कभी जरूरत होती है कि आप एक एक फ्रेम करके मूव करो, सो यूज लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ओपन ब्रैकेट। ओके, यहां पे ये टाइम कोड है बाय डिफॉल्ट। अभी ये फ्रेम्स आपको दिखा रहा है। अगर आपको टाइम कोड इनेबल करना है तो आप व्यू में जाके शो टाइम कोड इनेबल करो। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है सिम्टी, पहला SMPTE, इसको सिम्टी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन। और दूसरा है फीट एंड फ्रेम। तो सिम्टी क्या होता है, सिम्टी स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन इंजीनियर्स, द सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन इंजीनियर्स। ओके, तो जो सिम्टी टाइम कोड है वो एक स्टैंडर्ड है डिस्प्ले करने का, यहां पर जो आपको डिस्प्ले कराता है आवर में, मिनट, सेकेंड एंड फ्रेम। ओके, आवर, मिनट, सेकेंड एंड फ्रेम, ये आपका सिम्टी फॉर्मेट डिस्प्ले करता है। क्लियर है। ग्लोबल रेंज आपको पता है 0 to, अब वापस इसको हम वो कर देते हैं। और दूसरा वाला आपको पता ही है कि नंबर ऑफ फीट्स एंड फ्रेम। ओके, दूसरे वाले को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो ग्लोबल रेंज है 0 to 1000, एक तरह से आपके प्रोजेक्ट की लेंथ है। जैसे आप अगर प्रीमियर आपने कराओ, प्रीमियर में जो टाइमलाइन की लेंथ होती है, उसी तरीके से यहां पर ये ग्लोबल रेंज है। इधर नीचे आइए, आपके पास यहां पे हाई क्वालिटी बटन है। तो जब भी आप कोई फ्लो क्रिएट करते हो, कोई कंपोजिशन यहां पे क्रिएट करते हो, तो जब आप स्क्रब कर रहे हो, से टाइमलाइन को स्क्रब कर रहे हो, तो उस टाइम पे फ्यूजन क्वालिटी से ज्यादा आपकी जो स्क्रबिंग स्पीड है उससे कोप अप करता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो वेट करेगा आपकी स्क्रबिंग स्पीड से डिस्प्ले कराने का, यहां पे ड्रॉ करने का इमेजेस को, तो बहुत देर लगेगी। तो अगर ये हाई क्यू बटन ऑन नहीं है तो फ्यूजन क्या करता है, रेजोल्यूशन को लो करता है। वो कैसे कंट्रोल होता है, ऑटो प्रॉक्सी बटन से। ठीक है, तो ऑटो प्रॉक्सी बटन पे आप राइट क्लिक करो तो यहां पे आपको दिखाता है नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। अगर ये बाय डिफॉल्ट थर्ड पिक्सल है, मतलब ये एवरी थर्ड पिक्सल को रेंडर करेगा। अगर तीसरा पिक्सल रेंडर करता है तो 4, 5, 6 को छोड़ के 7 को रेंडर करेगा। ठीक है, तो क्वालिटी लो होगी बट स्क्रबिंग और ड्राइंग स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटो प्रॉक्सी से आप अपना रेजोल्यूशन लोअर कर सकते हैं। ओके, हाई क्वालिटी जैसे आपने ऑन किया तो आपको जो डिस्प्ले आएगा यहां पे हाई क्वालिटी का आएगा। ठीक है, कौन सी क्वालिटी आएगी, हाई क्वालिटी ऑन करने से वही क्वालिटी आएगी जो रेंडर में आने वाली है। ठीक है, तो ऑटो प्रॉक्सी तो आपने सिस्टम पे छोड़ दिया कि आप अपने आप लोअर कर रेजोल्यूशन कम कर लो। यहां पे प्रॉक्सी भी है। प्रॉक्सी जब ऑन होता है इसमें भी सेम सेटिंग है। प्रॉक्सी के जब आपने प्रॉक्सी ऑन किया हुआ है तब क्या होगा, इंटरैक्टिवली रेजोल्यूशन लो होगा। जैसे ही आप ड्रैग करोगे रेजोल्यूशन लो हो जाएगा प्रॉक्सी सेटिंग के हिसाब से, और जैसे ही आप ड्रॉप करोगे वापस वो फुल रेजोल्यूशन पे आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहां पे मोशन ब्लर है। अगर आपको मोशन ब्लर देखना है तो आप इसे ऑन कर लो। जब हम एनिमेशन करेंगे तब हम मोशन ब्लर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्टिव अपडेट्स। इसमें होता है सम, नन, ऑल।
नॉर्मली क्या होता है, फ्यूजन केवल वही टूल्स रेंडर करता है, जैसे मैं ये व्यू को दिखा रहा हूं, जो टूल नेसेसरी है यहां पे दिखाने के लिए उनको ही रेंडर करके यहां पे दिखाता है। लेकिन आप उस बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। अगर ये ऑल है, देखिए राइट क्लिक करिए इस पे, तो आप क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन राइट क्लिक करके डिस्क्रिप्शन भी आता है। ऑल क्या कह रहा है, अपडेट एवरी टूल, जितने भी टूल यहां पर हैं उनको सबको अपडेट करो, टाइम लगेगा उसमें। नेक्स्ट इज मिनिमल अपलोडिंग, अपडेटिंग, जितने जरूरी हैं, और नन कुछ भी नहीं। तो अगर हम नन करें और इनको ड्रैग भी करें तो एक ये काम नहीं करता। तो कई बार एक्सीडेंटली सेलेक्ट हो जाता है नन, और हमारा ये काम नहीं करते, तो हम बोलते हैं क्या हो रहा है। तो नन जैसी होता है, एक ये कलर्ड बाउंड्री आपके फ्लो में आ जाती है। तो इसका आप ध्यान रखना, जब भी ये आ जाए तो यहां पे आपने नन सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, फ्यूजन कैपेबल है आपका, बहुत कैपेबल है बैकग्राउंड रेंडरिंग के लिए। बैकग्राउंड रेंडरिंग क्या होती है कि जैसे मल्टी थ्रेडिंग है या हाइपर थ्रेडिंग है, तो फ्यूजन क्या है, डिटेक्ट कर लेता है। अगर आपने बैकग्राउंड रेंडरिंग ऑन कर लिया, यहां से फाइल में जाके बैकग्राउंड रेंडर, तो कोई भी थ्रेड, कोई भी प्रोसेस अगर खाली है सिस्टम का, तो फ्यूजन वो वाला यूज कर लेता है, उसे डिटेक्ट कर लेता है, एंड उसके जो प्रोसेस स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसएसई उसको बोलते हैं, वो अडेप्ट करता है। ठीक है, तो आइडियल सीपीयू साइकिल्स जो भी हैं, जो कि खाली पड़े हुए हैं साइकिल्स सीपीयू में, उनको अगर आपने बैकग्राउंड रेंडर ऑन किया हुआ है तो वो उनको डिटेक्ट करके उनको यूज कर लेता है। ठीक है, एक और फीचर है इसका, उसको बोलते हैं क्लस्टर्स। क्लस्टर्स क्या होते हैं, क्लस्टर इज लाइक बैकग्राउंड रेंडरिंग। ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करोगे, डिफरेंस क्या है बैकग्राउंड रेंडरिंग और क्लस्टर में, राइट क्लिक एंड मोड्स में जाके सबसे नीचे क्लस्टर होता है। अगर आपने क्लस्टर ऑन कर लिया तो ये लाइक बैकग्राउंड रेंडरिंग है, क्योंकि इसका जो रेंडरिंग होगी वो बैकग्राउंड में ही होगी, बट ये आपको टूल बाय टूल ऑन करनी होती है। सब टूल पे आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका क्लस्टर बनेगा। एक्सप्लिसिटली आपको इनेबल करना पड़ता है। ओके, ऑल्ट और मिडिल माउस बटन से हम इसको पैन करते हैं, राइट। मिडिल माउस एंड लेफ्ट से जूम इन, मिडिल माउस राइट से जूम आउट, प्लस माइनस की ऑन कीबोर्ड फॉर जूमिंग इन एंड आउट, एंड कंट्रोल स्क्रॉल फॉर ऑल्सो जूमिंग इन एंड आउट। ओके, यहाँ पे फिट बटन होता है जिससे हम इसको फिट कर सकते हैं। देखिए कंटेक्स्ट मेन्यू होते हैं, जब भी आप राइट क्लिक करो उससे रिलेटेड ही कंटेक्स्ट मेन्यू आपको मिलता है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो ये टूल से रिलेटेड, इंसर्ट टूल, कट, कॉपी, पेस्ट, मैक्रो। अगर आप फ्लो पे राइट क्लिक करोगे तो फ्लो से रिलेटेड टूल्स आएंगे। यू क्लिक ऑन व्यू, देन आपको व्यू से रिलेटेड टूल आएंगे। अगेन आप इसके टाइल पे क्लिक करो तो उस पर्टिकुलर टूल के रिलेटेड कंटेक्स्ट मेन्यू आपके पास आएगा। तो कंटेक्स्ट मेन्यू बहुत ही कस्टमाइज, बहुत ही पावरफुल है इसके। ठीक है, जरूरी नहीं आप हर बार मेन्यू में जाए, आप कंटेक्स्ट मेन्यू से भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, मूव कैसे करते हो, आप टूल को सेलेक्ट करो, जैसे आप सेलेक्ट करोगे वो टूल येलो हो जाता है, उसे आप ड्रैग करके मूव कर सकते हो। आपको अलाइन करना है, देखिए पीछे ग्रिड है, अगर आप ग्रिड से अलाइन करना चाहते हो तो लाइन अप ऑल टूल्स टू ग्रिड, तो वो ग्रिड से अलाइन हो जाते हो। ग्रिड लाइन ठीक बीचों बीच इनके जा रही है। ओके, आपको केवल एक इंडिविजुअल टूल को करना है, तो राइट क्लिक, लाइन अप टू ग्रिड, देख रहे हैं। अगर और जूम इन करें आपको, तो ये जो देखिए ग्रिड लाइन ठीक इसके बीच से जा रही है, बीचों बीच से जा रही है। तो अगर आप कहीं बीच में भी रखो इसको एंड देन से अलाइन अप टू ग्रिड, देखिए ग्रिड से अलाइन हो जाता है। ओके, फ्लो में भी आपके सेम शॉर्टकट चलते हैं जूम और पैन के लिए, जो आपके व्यू में चलते हैं। ठीक है, अब आप टूल ऐड कैसे करते हो। सो यू वांट टू ऐड अ लोडर टूल, तो लोडर टूल कई तरीके से आप लोड कर सकते हो। सबसे पहले इजीएस्ट तरीका है कि ये कॉमनली यूज टूल्स हैं, यहां पे क्लिक करो, क्लिक एंड ड्रैग, ड्रॉप करो एंड सेलेक्ट योर फुटेज। नंबर 1, टूल्स, यहां पे सारी टूल्स की कैटेगरी है। आईओ लोडर, तो आपका लोडर टूल ऐड हो जाता है। यू क्लिक ऑन, राइट क्लिक ऑन योर व्यू, देन ऐड टूल, आईओ लोडर,
क्लियर है? या एंड यू कैन ऑल्सो ड्रैग फ्रॉम बिन. कल हमने टूल फोल्डर बनाया था, एंड गो टू टूल्स, IO एंड ड्रैग फ्रॉम देयर. ओके, हाउ टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट टूल्स. से ये हमारा क्या है, फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड से कनेक्ट करना है. तो देखिए हर एक टूल में ये जो रेड कलर का इनपुट होता है, दिस इज आउटपुट. आप देखिए यहाँ स्टेटस बार है नीचे, उसमें भी दिखाता है और टूल टिप में भी दिखाता है कि लोडेड टू, उसके अंदर जो फुटेज लोड हो रखी है उसका ये आउटपुट है. ठीक है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं. जो येलो वंस, जो ऑरेंज होते हैं वो बैकग्राउंड मास्क टूल के लिए, ग्रीन वंस फोरग्राउंड. ये जो पर्पल कलर का होता है ये होता है मास्क, इफेक्ट मास्क. ठीक है, तो कभी भी आपको कनेक्शन करना है, अगर आप हर एक टूल का एक डिफॉल्ट कनेक्शन नोड होता है. ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड है, आइडियली हम इसे बैकग्राउंड से कनेक्ट करेंगे. सो दोनों तरफ से हम कनेक्शन कर सकते हैं, चाहे हम इधर से ड्रैग करके इस पे छोड़ें या फिर इधर से ड्रैग करके इस पे छोड़ें. कनेक्शन आप दोनों तरफ से कर सकते हो. इसमें डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एरो को इस ग्रे एरिया में लेके छोड़ दो, डिस्कनेक्ट हो जाएगा. देखिए जैसे मैंने बोला हर टूल का एक डिफॉल्ट कनेक्शन इनपुट होता है. तो अगर आप इसको बीच में भी छोड़ देते हो कहीं एरो को, तो देखिए इसका डिफॉल्ट वाला आपको देखिए प्रेस हो रहा है, नीचे डिप्रेस हो जाता है बीच में. इसका मतलब अगर आप इसे यहां पे छोड़ देते हो तो अल्टीमेटली यहीं कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये इसका डिफॉल्ट नोड है. ठीक है, तो कनेक्शन आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. फॉर डिस्कनेक्टिंग जस्ट क्लिक एंड ड्रैग. ओके, नाउ इंसर्टिंग टूल. से आपको इस टूल के बीच में एक टूल इंसर्ट करना है, कलर करेक्टर टूल. ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं. एक तरीका है कि पहले आप ऐड कर लो कलर करेक्टर, ये अलग से फ्लो में ऐड हो गया. एंड देन शिफ्ट ड्रैग. जैसे आप इसको शिफ्ट एंड ड्रैग करो, इस पाइप के ऊपर ले जाओ, पाइप का कलर चेंज होगा, हाईलाइट होगा पाइप, छोड़ दो, शिफ्ट एंड ड्रैग, ये इंसर्ट हो गया बीच में. इसे आपको यहां से निकालना है तो शिफ्ट एंड ड्रैग, बाहर आ जाएगा एंड इट विल मेंटेन द कनेक्शन. ऑलराइट, तरीका नंबर 2. फिर आप अपने माउस पॉइंटर को इस पाइप के ऊपर ले जाओ एंड राइट क्लिक, देन राइट क्लिक, ऐड टूल, कलर करेक्टर, तो भी इंसर्ट हो गया उसके बीच में. प्रोसेस नंबर 3, ये टूल आपका एक्टिवेट होना चाहिए. ठीक है, और अगर आप कलर करेक्टर पे कहीं क्लिक करते हो या बिन में कहीं क्लिक करते हो तो वो उसके बाद ही कनेक्ट होता है, उनके बीच में आ जाता है. तो ये 3 तरीके हैं कनेक्ट करने के, इसको इंसर्ट करने के. राइट, अब आता है रिप्लेसिंग टूल. टूल्स को हम कैसे रिप्लेस करते हैं यहां पे. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट क्लिक, टूल को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, तो एक एडिशनल मेन्यू सेट आपके पास आता है, रिप्लेस टूल. ओके, रिप्लेस टूल, कलर, ऑटो गेन, से हम ऑटो गेन इसमें लाते हैं. तो ये बोलेगा आपको आर यू श्योर यू वांट टू रिप्लेस कलर करेक्टर विद ऑटो गेन, से ओके. तो अब कलर करेक्टर से ऑटो गेन रिप्लेस हो गया. सो दिस इज योर रिप्लेसिंग टूल. फॉर डिलीटिंग जस्ट सेलेक्ट एंड डिलीट, तो भी वो कनेक्शन मेंटेन करता है. ठीक है, डिलीट. देखिए जो बाय डिफॉल्ट आपके पास कैसे टाइप पाइप्स आते हैं, स्ट्रेट पाइप्स जो पहले आते थे फ्यूजन में, ऑर्थोगोनल पाइप्स. अगर आपको वो चाहिए ऑप्शंस में जाके ऑर्थोगोनल पाइप्स. अब पाइप्स कैसे आएंगे, इस तरीके के आएंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट पाइप्स. अगर आपको ये अच्छे लगते हैं, आप ऑर्थोगोनल पाइप्स के फैन हैं, तो आप ये वाला यूज करिए, लेकिन मैं नहीं हूं, इसलिए मैं वापस इसको
डायरेक्ट पाइप्स करता हूं। ठीक है, दूसरा होता है कि फ्लो आप कैसे बिल्ड कर रहे हो। ये भी आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है। मेरी प्रेफरेंस है कि मैं लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल करता हूं। कुछ आर्टिस्ट इसे अप टॉप टू बॉटम बनाते हैं फ्लो को। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस हो आप यहां से सेट कर सकते हो। अगेन ऑप्शंस में जाके ऑप्शंस बिल्ड फ्लो वर्टिकली। ठीक है, इधर से आप अपना टाइल, ये जो ग्रिड है आपको ऑफ करनी है। यू कैन ऑल्सो स्विच दैट ऑफ बाय शो ग्रिड। राइट, ये ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट है आपका अरेंजिंग टूल्स। सो अगर आप राइट क्लिक करो तो यहां पर होता है अरेंज टूल्स। डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटो अरेंज, अपने आप अरेंज करो। लेकिन अगर आप स्नैप करना चाहते हैं ग्रिड से तो यहां पे आप टू ग्रिड ऑन करोगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस में जाके जनरल में यहां पर होता है स्नैप टू ग्रिड। और कहां गया, ये आपको मिलेगा फ्लो में, फ्लो एंड देन अरेंज टू ग्रिड। सेव करोगे तो अब ये ग्रिड से देखो, ग्रिड पे स्नैप हो रही है, देख रहे हैं, और मार्की रेक्टेंगल आपके पास आ रहा है। सो ऑटो अरेंज अब ऑन नहीं है, अब आप ग्रिड से स्नैप कर रहे हो। तो ये वाला फीचर भी आप यूज कर सकते हो। ओके, वापस हम उसको कर लेते हैं ऑटो अरेंज डिफॉल्ट बिहेवियर। ठीक है, आप प्रीव्यू भी क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले आप डिस्प्ले क्रिएट करो। यू कैन क्रिएट प्रीव्यूज फाइनल रेंडर से पहले। सो फॉर दैट राइट क्लिक ऑन टूल देन गो टू क्रिएट प्ले प्रीव्यू ऑन लेफ्ट राइट या फाइल सीक्वेंस। ठीक है, तो हम कहते हैं लेफ्ट। लेफ्ट में बनाएगा आपका प्रीव्यू है, देखिए फुल साइज, हाफ साइज, थर्ड साइज। ओके, ये रेंडर सेटिंग्स है। इसके बारे में हम जब हम रेंडर करेंगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सीधे इसको करते हैं हाफ साइज, स्टार्ट रेंडर। तो जो प्रीव्यू बन रहा है वो कहां पे बन रहा है, लेफ्ट व्यू में बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्रीव्यू, जैसे ही रेंडर खत्म हो जाता है वैसे ही यहां पर एक कंट्रोल और अपीयर होता है। ठीक है, दिस इज द प्रीव्यू प्लेबैक। ये कैसे प्ले हो रहा है, रियल टाइम पे हो रहा है, 29.9 सेकंड। ठीक है, फ्रेम्स आपको यहां पे भी दिखा रहा है। तो कभी भी आपको प्रीव्यू क्रिएट करना है, रैम प्रीव्यू, जस्ट राइट क्लिक एंड प्रीव्यू। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि यहां पे हर एक टाइल का कलर कोड है। इधर भी देखिए, है ना। जैसे हम ये ब्लर ले आते हैं, एक बैकग्राउंड ले आते हैं, एंड वन कैमरा 3D, वन बिटमैप। ओके, जो ब्लू होते हैं 3D टूल आपके ब्लू कलर में ब्लू कलर कोडेड रहते हैं। उससे कोई आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल टाइल डिस्प्ले के लिए। देखिए, जो इनपुट आउटपुट और क्रिएटर टूल होते हैं, जो क्रिएटर कैटेगरी में मिलते हैं, ठीक है, वो सब ग्रीन होते हैं। पिंक आपका सेवर टूल। सेवर टूल लाएं, डीसेलेक्ट करें तो क्या कलर है उसका, पिंक। एंड पार्टिकल टूल लेके आइए कोई, राइट क्लिक, ऐड टूल, पार्टिकल, इनका कलर पिंक, रेडिश पिंक। ओके, अगर कोई टूल आपका रेड डिस्प्ले हो जाता है प्ले होते होते, जब आप प्रीव्यू देख रहे हो और उसका कलर रेड आ जाता है पूरा, इसका मतलब उसमें कोई एरर है, उसको फ्यूजन रेंडर नहीं कर पाता। ठीक,
तो उसको आपको करेक्ट करना है, आपका इंडिकेशन मिल जाएगा एरर का, वो कंप्लीटली रेड दिखेगा टूल, तो वो एरर, उसमें एरर है। लाइट ब्लू आपका 3D टूल होते हैं। तो इस तरह से सारे टूल्स की एक कलर कोडिंग है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो इस क्लास में हम अभी इतना ही करते हैं, और आप इन सब की प्रैक्टिस करिए। एंड एक चीज है, कंट्रोल और अब आप, आई होप कि फ्यूजन में आप लोग बहुत मेहनत करेंगे। तो कभी कभी अगर आप बोर हो जाएं, फ्रेश करना चाहें अपने आप को टूल्स को, और फ्यूजन के स्टाइल में आप उसे याद करना, गेम खेलना चाहें, तो यूज कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, मोमेंट, कंट्रोल शिफ्ट एच, देन यू कैन प्ले दिस गेम। ये सारी फ्यूजन की टाइल्स हैं, टूल्स हैं सॉरी। देखिए बैकग्राउंड टूल, तो इससे आपको टूल मेमोराइज करने के लिए अच्छा गेम है। ओ माय गॉड। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।